हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम लोग देख लेते हैं 2009 का जो हम लोगों का पेपर चल रहा है। फर्स्ट जो है आप लोग पहला वीडियो देख चुके होंगे। चलिए दूसरा स्टार्ट करते हैं। हमने एक क्वेश्चन हमने जो है गलत आप लोगों को बता दिया था, तो उसमें हमने बोला था जो है क्वेश्चन था किस जो है संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिविपर्श को समाप्त कर दिया गया था। तो इसका जो है ऑप्शन है 25वां संविधान संशोधन, 26वां संविधान संशोधन, 27वां और 28वां। लेकिन हमने टिक किस पर करवाया था? 27वां, जो बिल्कुल गलत है। आंसर क्या होगा? 26वां संविधान संशोधन। क्या होगा? 26वां संविधान संशोधन। तो आप लोग समझ गए होंगे और आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं दूसरा जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया? एक बार क्वेश्चन आप लोग ध्यान से सुनिएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य प्रणाली का अभिन्न अंग स्वीकार किया गया? पहला है 35वां संविधान, 36वां, 37वां, 38वां। तो आंसर क्या सही होगा इसमें? 36वां संविधान संशोधन। कौन सा? 36वां संविधान संशोधन। कौन सा संशोधन? 36वां संविधान संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो आंसर क्या सही होगा इसमें? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देते हैं। निम्नलिखित में किस संवैधानिक पदाधिकारी को उसके पद से पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया का पालन आवश्यक नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन इसमें 3 सही होगा, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आचार्य कौटिल्य ने राज्य को किस रूप में देखा? आचार्य कौटिल्य ने राज्य को किस रूप में देखा? ऑप्शन पहला एक दैवीय संस्था, दूसरा ऑप्शन एक वर्गीय संस्था, तीसरा ऑप्शन एक मात्र संस्था, चौथा ऑप्शन एक मानवीय संस्था। तो कौटिल्य ने राज्य को किस रूप में देखा? पहला ऑप्शन सही होगा, एक दैवीय संस्था के रूप में। एक दैवीय संस्था के रूप में। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नाम का विचार पत्र कौन निकालता था? ऑप्शन है बहिष्कृत भारत, ध्यान दीजिएगा, हमने विधिवत पढ़ाया है। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, B.R. अम्बेडकर, मानवेंद्र नाथ राय। तो कौन सही होगा इसमें? अम्बेडकर। अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आहूत गोलमेज सम्मेलनों की श्रृंखला में महात्मा गांधी किसमें भाग लिए? ऑप्शन पहला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन 2 है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ऑप्शन 3 है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप में कौन करता है? ऑप्शन पहला है राष्ट्रपति, ऑप्शन दूसरा है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन 3 है लोकसभा अध्यक्ष, चौथा है वित्त मंत्री। तो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आप लोग समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? चरण सिंह, जगजीवन राम, मोरारजी देसाई, सरदार पटेल। तो भारत के पहले उप मंत्री कौन थे? सरदार पटेल थे। कौन थे? पटेल। सरदार पटेल। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था
1950 में, 1951 में, 1952 में, 1954 में। तो किस ईस्वी में हुआ था? 1951 में प्रथम संशोधन हुआ था, 1951 में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? 33,000 रुपये, 50,000 रुपये प्रतिमाह, 75,000 रुपये प्रतिमाह, 1 लाख रुपये प्रतिमाह। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 लाख रुपये प्रतिमाह। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, महान ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? अमर्त्य सेन, कौटिल्य, एडम स्मिथ, मनु। तो इसमें अर्थशास्त्र के लेखक कौन होंगे? कौटिल्य। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू। तो आंसर क्या सही होगा? सुचेता कृपलानी, सुचेता कृपलानी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है? राष्ट्रपति का पद, प्रधानमंत्री का पद, राज्यपाल का पद, मुख्यमंत्री का पद। तो केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण कौन सा रहा है? राज्यपाल का पद। किसका पद? राज्यपाल का पद विवाद का कारण रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नागालैंड की राजधानी का नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर, ईटानगर, अगरतला, कोहिमा। तो नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। आंसर क्या सही होगा इसमें? कोहिमा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह किसने कहा है? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल, दादा भाई नौरोजी। तो यह किसका कथन है? सुभाष चंद्र बोस का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है? राजनीतिक दल निम्न में से किसके लिए जरूरी है? सैनिक शासन के लिए, तानाशाही शासन के लिए, लोकतंत्र के लिए, इनमें से किसी के लिए नहीं। तो अभी हम पढ़ा रहे थे राजनीतिक दल, तो उसमें हमने बताया था किसके लिए जरूरी है राजनीतिक दल? लोकतंत्र के लिए। किसके लिए? लोकतंत्र के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कथन किसका है? प्लेटो का, अरस्तू का, हीगल का, गांधी का। तो यह किसका कथन है? हीगल का कथन है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रिपब्लिक का लेखक कौन था? हाब्स, लॉक, प्लेटो, रूसो। रिपब्लिक का लेखक कौन है? प्लेटो। आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़ते हैं, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन था? लोकप्रिय संप्रभुता विधिवत हमने पढ़ाया है, हाब्स, लॉक, लास्की, रूसो। तो लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा का सूत्रधार कौन है? रूसो है। कौन है? रूसो। आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, किसने दो प्रकार के समझौते, एक सामाजिक तथा दूसरा सरकारी का प्रतिपादन किया है? लॉक, रूसो, मैकियावेली, हाब्स। हमने विधिवत पढ़ाया है। तो किसने किया है दो प्रकार के समझौते का समर्थन? लॉक ने। किसने किया है? लॉक ने। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के लिए मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, अंबेडकर। तो भारतीय संविधान के मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर अंबेडकर थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, कनाडा। तो किस देश से? संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का वेतन 50,000 रुपये प्रतिमाह, 1 लाख रुपये प्रतिमाह, 1,25,000 रुपये प्रतिमाह, 1,50,000 रुपये प्रतिमाह। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? 4 सही होगा, 1,50,000 रुपये प्रतिमाह। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभाओं। जहां निर्वाचित शब्द आएगा वही ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? 4 ऑप्शन सही होगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें ऑप्शन 4 सही है।
तो यह रहा 2009 का पेपर। इसके आगे जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप लोग देखिए और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।